श्वेता एंड वेलकम टू रेडिएंट फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एविज के बारे में, यानी पक्षी के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पक्षी जो होता है, इसका प्रमुख कार्य होता है उड़ना और पंख होना, अर्थात इसके शरीर पर जो पंख होता है और ये उड़ने का जो काम होता है इसका मुख्य लक्षण होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एविज यानी पक्षी। ये पक्षी जो होता है एविज का मुख्य लक्षण, अर्थात एविज का मुख्य लक्षण जो होता है शरीर पे पंख का होना और उड़ने का होता है, अर्थात ये मुख्य लक्षण होता है इसका। उसके बाद देखेंगे चोंच, अर्थात एविज में जो चोंच होता है ये माउथ अर्थात जो मुंह होता है ये चोंच में परिवर्तित हो जाता है एविज में। उसके बाद देखेंगे अग्रपाद। अग्रपाद जो होता है इसका रूपांतरित होकर पंख में हो जाता है, अर्थात ये पंख जो होता है इसको उड़ने में मदद करता है। ये अग्रपाद जो होता है रूपांतरित होकर पंख में परिवर्तित होकर उड़ने का काम करता है। उसके बाद देखेंगे पक्षपाद, अर्थात इसका जो पिछले वाले पैर होता है ये रूपांतरित होकर चलने तथा पैरों की शाखाओं को पकड़ने में मदद करता है, अर्थात इसके जो पिछले वाले पैर होते हैं चलने तथा पैरों की शाखाओं को पकड़ने में मदद करते हैं रूपांतरित होकर। उसके बाद देखेंगे अंतःकंकाल, अर्थात एविज में जो अंतःकंकाल होता है लंबी तथा अस्थि कंकाल खोखली होती है, अर्थात ये जो अस्थि इसका कंकाल होता है खोखली होता है, इसलिए ये किसी भी तार पे बैठ जाता है तो इसे करंट नहीं लगता है, क्योंकि इसमें जो खोखली अस्थि जो होता है उसमें जो ब्लड होता है उसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे करंट नहीं लगता है। उसके बाद देखेंगे वायु कोष्ठ में परिवर्तित, अर्थात ये जो इसका अस्थि कंकाल होता है उसमें वायु कोष्ठ होते हैं, इसलिए यह उड़ पाती है। उसके बाद देखेंगे पाचन, अर्थात इसका जो पाचन होता है यहाँ पे एक गिजार्ड होता है, अर्थात यहाँ पे एक अंदर ये इसका एक गिजार्ड होता है फूला हुआ होता है और ये खाना खा लेती है तो ये फूल जाता है, इसी के कारण इसमें पाचन होता है। उसके बाद ये गिजार्ड जो है ये परिवर्तित होकर क्रॉप परिवर्तित हो जाती है और ये गिजार्ड बन जाती है, अर्थात पहले क्रॉप होती है उसके बाद क्रॉप जो होता है ये गिजार्ड में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद देखेंगे हार्ट, अर्थात ये एविज का जो हार्ट होता है 4 चैम्बर का बना होता है मेमल्स की तरह। उसके बाद देखेंगे वार्म ब्लडेड, अर्थात ये जो पक्षी होता है वार्म ब्लडेड होता है, ये असमतापी यानी कोल्ड ब्लडेड नहीं होती है, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड जो होता है इसका तापमान नियत रहता है, इसलिए इसे हम वार्म ब्लडेड कहते हैं। और इसके धड़ में एक पूंछ पाई जाती है, अर्थात ये पक्षी जो होता है इसमें शरीर पर एक पूंछ पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे जबड़ों में दांत नहीं पाया जाता है, अर्थात ये चिड़िया यानी पक्षी जो होता है इसमें जबड़ों में दांत नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे जनन छिद्र उत्सर्जन तीर्थ दोनों अलग अलग होते हैं, अर्थात इसका जो जनन छिद्र होता है और उत्सर्जन छिद्र होता है ये दोनों अलग अलग होते हैं। और इसमें जो निषेचन होता है आंतरिक होता है, अर्थात इसका जो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है आंतरिक होता है। उसके बाद देखेंगे मादा में अंडवाहिनी, अर्थात ये जो चिड़िया यानी होती है इसमें मादा में अंडवाहिनी पाया जाता है और ये अंड प्रजक होती है, अर्थात ये जो पक्षी होती है ये अंडा देती है, उसके बाद अंडा के बाद उसमें से बच्चा निकलता है, इसलिए इसे अंड प्रजक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा तोता आ जाएगा, मोर आ जाएगा, गौरैया आ जाएगा, इटीसी आ जाएगा। ये हमारा प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।